Welcome to MedSteps YouTube channel. Hi friends, how are you all? So in this video we are discussing about cell injury. So आज हम लोग बात करने वाले हैं सेल इंजरी के बारे में। ये सेल इंजरी होता क्या है? सेल जो है वो इंजरी हो गया, वुंड हो गया, ऐसे करके हम समझना चाहिए। ठीक है, ये सेल इंजरी जो है मैंने पहले आपको नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस सेल डेथ का बारे में बात करते समय मैंने बोला था। जो सेल इंजरी होता है एक्सटर्नल फैक्टर से, ठीक है, लाइक हाइपोक्सिया हो सकता है उसके वजह से, और ओवर हीट होने की वजह से, कोल्ड ज़्यादा होने की वजह से, टॉक्सिन के वजह से, मैकेनिकल वायलेंस की वजह से जो है आपको सेल डेथ होने के चांस है। ऐसा ही सेल इंजरी भी ऐसा ही होगा। ठीक है, ये फैक्टर से सेल जो है सिचुएशन को एडाप्ट कर सकता है। क्या कर सकता है? एडाप्ट कर सकता है। वो एडाप्ट अगर नहीं किया, उसको ज़्यादा ओवर प्रॉब्लम हो गया, तो उसका बाद जो कंडीशन आता है वो सेल इंजरी है। ठीक है, हमारा सेल जो है एडाप्ट करने के फ्यूचर है। अगर वो एडाप्ट नहीं कर सकता है तो वो कंडीशन को हम बोलेंगे सेल इंजरी। वो सेल इंजरी के अंदर क्या क्या होगा, उसका मैकेनिज्म क्या क्या होगा, वो हम सब कुछ ये वीडियो में कवर करेंगे थोड़ा टाइम के बाद। ठीक है, ये अगर देखो ये नॉर्मल सेल है। क्या है? नॉर्मल सेल। ये नॉर्मल सेल के अंदर क्या क्या दिखेगा आपको? ये जो है मेम्ब्रेन दिखेगा, उसके बाद न्यूक्लियस दिखेगा, एक क्रोमेटिन दिखेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ एंड स्मूथ, दूसरा लाइसोसोम्स दिखेंगे, गोल्गी एपरेटस दिखेगा, मेन पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया दिखेगा। ये सब कुछ जो है आपको नॉर्मल सेल के अंदर दिखेंगे। ठीक है, बट इधर क्या होगा, एक स्ट्रेस की वजह से, मे बी बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, ठीक है, ओवर स्ट्रेस के वजह से अगर स्ट्रेस ज़्यादा सेल को हुआ, वो एडाप्ट करेगा एक टाइम तक। वो एडाप्ट नहीं कर सक रहे हैं तो उसका बाद वो कंडीशन आएगा हमारा सेल इंजरी करके। इनएबिलिटी टू एडाप्ट दैट कंडीशंस, देन इट विल कॉज सेल इंजरी। ओके, अभी जो सेल इंजरी जो है वो पूरा दो टाइप्स का है। सेल इंजरी जो है दो टाइप्स का है। इसका एग्जाम्पल बोल लो करके पूछा तो मैं आपको एक बात बोल सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप क्लिनिकल रोटेशन में हो, आपको जो फैकल्टीज जो है वो बहुत सारा आपके असाइनमेंट्स और सब कुछ दे रहे हैं। आपके इंटर्न जो है, आपके इंटर्न आके आपको बोला कि मेरा काम भी आप कर दो, तो हमारे लिए वो एक स्ट्रेस बन गया। तो इसलिए वो क्या बोलते हैं, हम लोग उसको मेंटली हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो है सेल इंजरी। फॉर एग्जांपल बोलेंगे तो ओवर स्ट्रेस होने की वजह से कंडीशन काज होगा सेल इंजरी करके। ठीक है, एक एग्जांपल है। अभी ये सेल इंजरी के अंदर जो डिवाइड हुआ हमारा पास पूरा दो टाइप का, एक है रिवर्सिबल, दूसरा है इरिवर्सिबल। नाम के अंदर ये देखो, रिवर्सिबल, अगर सेल इंजरी हो गया वो फिर से उसका ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा, उसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल ये किसको बोलेंगे? सेल जो है उसका इंजरी हो गया, उसके बाद वो पूरा डेथ हो जाएगा। ठीक है, वो फिर से हम लोग उसको रिवर्स नहीं कर सकते। ठीक है, वो ओरिजिनल स्टेट में नहीं आ सकता है, उस कंडीशन को सेल को हम बोलेंगे इरिवर्सिबल। ठीक है, अब रिवर्सिबल अभी हम लोग इसके अंदर हम लोग इमेज के अंदर हम समझेंगे, मैं आपको समझाने का ट्राई करूँगा। ये इरिवर्सिबल इंजरी जो है इसके अंदर हम देख सकते हैं नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस। अगर आप अभी तक ये नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस आप नहीं जानते हो, मैंने इसके लिए एक वीडियो बनाया है, उसको देखो, आपको बहुत ईजी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो सेल इंजरी इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। First one, reversible and irreversible. In irreversible cell injury we can see necrosis and apoptosis. ठीक है, अभी हम लोग देख रहे हैं फर्स्ट वन रिवर्सिबल सेल इंजरी के बारे में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये है रिवर्सिबल सेल इंजरी। ठीक है, अभी देखो फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे, कुछ भी जल्दी नहीं है। ठीक है, ये क्या है? नॉर्मल सेल है। ठीक है, ये नॉर्मल सेल क्या हुआ, इधर पूरा ब्लब्स फॉर्म हो गया। ये जो आपको जैसे दिख रहा है ना, उसको हम बोलते हैं मेम्ब्रेन
ब्लबिंग। ये क्यों फॉर्म हुआ, ये आपको मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। जो रिवर्सिबल इंजरी के अंदर क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल एटीपी डिक्रीज हो जाएगा, एटीपी डिक्रीज हो जाएगा। एटीपी आता किधर से, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया से, ठीक है। अब इधर प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो गया, ठीक है, डैमेज हो गया तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन किधर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अगर ईटीसी काम नहीं कर रहे हैं तो एटीपी जनरेट नहीं होगा, एटीपी जनरेट नहीं होगा तो आपको सेल के अंदर आना जाना आयोन्स का जो है वो काम नहीं होगा। एक क्या है, 3 सोडियम अंदर आएगा, 2 सोडियम 2 पोटेशियम बाहर जा रहा है। क्या ये सोडियम वोल्टेज, सोडियम पोटेशियम एटीपीएस चैनल है ये। इसके अंदर प्रॉब्लम क्या होगा, इधर एटीपी नहीं है ना, क्योंकि सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो गया, डैमेज होने की वजह से इधर क्या हुआ, एटीपी डिक्रीज हो गया, एटीपी नहीं है तो सोडियम पोटेशियम पंप काम नहीं करेगा, तो सेल के अंदर क्या होगा, मोर अमाउंट ऑफ सोडियम जो है एक्यूमुलेट हो जाएगा, मोर अमाउंट ऑफ सोडियम क्या है, एक्यूमुलेट हो जाएगा। ये मोर अमाउंट ऑफ एक्यूमुलेट हो जाने की वजह से इधर प्रॉब्लम क्या आएगा, देखो एक बेसिक चीज़ है, किधर भी सोडियम जाएगा वह क्या होगा, वाटर होगा। तो ज़्यादा सोडियम है तो वाटर कंटेंट ज़्यादा बढ़ जाएगा, अगर वाटर कंटेंट ज़्यादा बढ़ जा रहा है तो सेल क्या होगा, स्वेल हो जाएगा। पॉइंट क्लियर है, फिर से बताओ। एटीपी काम नहीं करने की वजह से सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप काम नहीं करेगा, सेल के अंदर ज़्यादा सोडियम होने की वजह से वाटर भी आएगा, वाटर क्या होगा, पूरा ज़्यादा वाटर कंटेंट बढ़ने की वजह से सेल जो है स्वेल हो जाएगा, सेल एंड माइटोकॉन्ड्रिया पूरा स्वेल हो जाएगा। किसके अंदर देखने के लिए मिलेगा हमको, रिवर्सिबल सेल इंजरी के अंदर मेम्ब्रेन एंड माइटोकॉन्ड्रिया स्वेलिंग वी कैन सी इन रिवर्सिबल सेल इंजरी, ठीक है। सेकंड पॉइंट, राइबोसोमल डिटैचमेंट। जो नॉर्मली राइबोसोम को, नॉर्मली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को प्रोटीन जो है अटैच होना चाहिए, बट इधर क्या हो रहा है, प्रोटीन जो है डिटैचमेंट हो गया, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस कम हो जाएगा, ठीक है, रिवर्सिबल के अंदर। नेक्स्ट है मेम्ब्रेन ब्लबिंग, जो वाटर कंटेंट ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से मेम्ब्रेन जो है वो ब्लब हो जाएगा, ठीक है, इस टाइप्स का फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूक्लियस के अंदर, देखो ये है नॉर्मल न्यूक्लियस, ठीक है, नॉर्मल सेल के अंदर। ये न्यूक्लियस के अंदर क्या है, हमको क्रोमैटिन है। ये क्रोमैटिन क्या कर रहा है, अभी इस टाइप को क्रोमैटिन दिखना चाहिए हमको नॉर्मल सेल के अंदर, बट इधर प्रॉब्लम क्या है, ये न्यूक्लियस है ना, क्रोमैटिन देखो पूरा क्या हुआ, क्लम्पिंग हो गया। क्लम्पिंग मतलब क्या है, क्रोमैटिन जो है छोटे छोटे टुकड़े में टूट के डिवाइड हो गया, दूर दूर चले गया, तो उसको हम बोलते हैं क्लम्पिंग ऑफ न्यूक्लियर क्रोमैटिन, ठीक है। ये है रिवर्सिबल सेल इंजरी के अंदर जो हमको देखना चाहिए। ये रिवर्सिबल सेल इंजरी के अंदर क्या होता है, नॉर्मली लाइक पैथोलॉजिकल कंडीशन कुछ है तो वो है हमारा इस्कीमिया। देखो फॉर एग्जांपल अभी ये हार्ट है, ठीक है, ठीक है, ये हार्ट है, इधर जूम करके देखो, ये ब्लड वेजल से पूरा, ठीक है, ये कोरोनरी आर्टरी समझो, इधर एक प्लैग फॉर्म हो गया, ऐसा प्लैग फॉर्म हो गया, ब्लड जो है इधर से ब्लड आ रहा है, वो इधर तक नहीं जा सकता है। अगर उस टाइप कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, प्लैग फॉर्म हो गया करके हम लोग स्ट्रेप्टोकाइनेस करके एक इंजेक्शन देंगे, स्ट्रेप्टोकाइनेस। ये क्या है, एंटीकोएगुलेंट है, कुछ भी कोएगुलेशन ऐसा कुछ हो गया, प्लैग फॉर्म हो जाएगा तो उसको निकालने के लिए हेल्प करेगा। ये प्लैग निकल गया, ठीक है, निकल के उसके बाद ब्लड अंदर चले गया, जब इस्कीमिया फॉर्म हुआ तब सेल क्या होना चाहिए, डेथ हो जाना चाहिए, बट वो क्या है कि ऐसे समझो कि वो चक्रा के नीचे गिर गया, जब बाद में उसको ताकत आया, नहीं तो कुछ पानी डाला तो ऑटोमेटिक क्या हुआ, फिर से जिंदा हो गया। ये है हमारे रिवर्सिबल सेल इंजरी के अंदर देखने के लिए मिलेगा। पहले सेल जो है स्वेल हो जाएगा और न्यूक्लियर क्रोमैटिन क्लम्पिंग हो जाएगा, मेम्ब्रेन ब्लबिंग हो जाएगा,
रिवर्सिबल डिटैचमेंट, सेलुलर स्वेलिंग, तो सब कुछ दिखेंगे। ये रिवर्सिबल सेल इंजरी हमको नॉर्मल किधर देखने के लिए मिलेगा? इस्कीमिक कंडीशंस में हमको ये रिवर्सिबल सेल इंजरी देखने के लिए मिलेगा। सो दोस्तों, अभी हम लोग बात कर रहे हैं इर्रिवर्सिबल सेल इंजरी के बारे में, ठीक है। इर्रिवर्सिबल सेल इंजरी, देखो रिवर्सिबल इंजरी के अंदर सेल जो है पूरा स्वेल हो गया, ठीक है। इधर क्या होगा, पूरा मेम्ब्रेन जो है रैप्चर हो जाएगा। मेम्ब्रेन जो है ऐसा पोर्स फॉर्म हो जाएंगे, तो क्या हुआ, रैप्चर हो जाएगा, ठीक है। मेम्ब्रेन जो है रैप्चर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो लाइसोसोम्स होता है ना, वो ऑटोलाइसिस मीन्स सेल्फ ब्रेकडाउन हो जाएगा, ठीक है। रप्चर ऑफ लाइसोसोम्स, ऑटोलाइसिस, अपने खुद से ब्रेकडाउन हो जाएगा, नहीं तो डेथ हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है हमारा न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस जो है, ये क्रोमेटिन जो है पूरा न्यूक्लियर डिग्रेडेशन हो जाएगा। ये कैसे होगा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। इसका माइटोकॉन्ड्रियल परमेबिलिटी जो है पूरा इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? ईटीसी काम नहीं करने की वजह से, माइटोकॉन्ड्रिया काम नहीं करने की वजह से, एटीपी नहीं है इसलिए, ठीक है। ये है इरिवर्सिबल के अंदर। अभी मेन पॉइंट, ये इरिवर्सिबल सेल इंजरी के अंदर क्या होता है, अभी देखो। नॉर्मली सेल का अंदर कैल्शियम कंटेंट बहुत कम होता है, कैल्शियम कंटेंट बहुत कम होता है। इसलिए जब ये सब मेम्ब्रेन रप्चर हो गया, तब भी क्या होगा, हर तरफ से ECF से, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंदर, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रासेलुलर के अंदर कैल्शियम जो है, बहुत सारा कैल्शियम अंदर घुस जाएगा। जो पोर्स फॉर्म हुआ ना, उसके अंदर से ज़्यादा कैल्शियम अंदर घुस जाएगा, ठीक है। कैल्शियम घुस के तो प्रॉब्लम क्या है? अच्छा ही हो रहा है ना। प्रॉब्लम ये है, ये कैल्शियम अंदर चले जाने की वजह से, एक कैल्शियम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैल्शियम एक चीज़ है, क्या है कि ये एंजाइमेटिक एक्टिवेटर है, एंजाइमेटिक एक्टिवेटर, एंजाइमेटिक एक्टिवेटर, ठीक है। ये एंजाइमेटिक एक्टिवेटर इसलिए जो जब ये कैल्शियम अंदर चले जाएगा तो पूरा ये क्या करेगा, एंजाइम डिग्रेडेशन करेगा, एंजाइम डिग्रेडेशन करेगा। ये डिग्रेडेशन करने की वजह से हमको 3 एंजाइम्स देखने के लिए मिलेंगे। फर्स्ट वन है हमारा फोस्फोलाइपेज, ठीक है। ये फोस्फोलाइपेज क्या करेगा, सेल मेम्ब्रेन को रप्चर कर देगा, माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज कर देगा। फॉस्फोलाइपेज के बारे में बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट है हमारा प्रोटीएज, नेक्स्ट है हमारा प्रोटीएज। प्रोटीएज क्या करेगा, साइटोस्केलेटन को पूरा डैमेज कर देगा। ये साइटोस्केलेटन क्या है, मैंने पहले वीडियो में बताया था आपको। साइटोस्केलेटन जो है वो सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर्स होता है ना, लाइक गोल्गी apparatus, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सबको साइटोस्केलेटन एक पिलर के जैसे पकड़ के रहता है। प्लेस जो है चेंज नहीं होगा, एक ही स्टिफ करके पकड़ के रहेगा। कौन? साइटोस्केलेटन। ये प्रोटीएज की वजह से क्या हुआ, साइटोस्केलेटन डैमेज हो गया तो स्ट्रक्चर सब कुछ डैमेज हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इसके अंदर ही, नाम के अंदर ही है, न्यूक्लियर एंड एज, एज मीन्स एंजाइम। ये क्या जाके पूरा न्यूक्लियस को डिग्रेडेशन करने के लिए हेल्प करेगा। ये है इरिवर्सिबल इंजरी के अंदर मेन पॉइंट। इसके अंदर देखो, ये इरिवर्सिबल सेल इंजरी आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, ये देखने के लिए मिलेगा हमारा हार्ट पेशेंट के अंदर। हार्ट अटैक, जब हार्ट अटैक आया, नहीं तो MI, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, इसके अंदर क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगा, ठीक है। अगर ब्लड सप्लाई कम हो गया तो उसको हम बोलते हैं इस्कीमिया। अगर ऑक्सीजन कंटेंट कम हो गया तो उसको हम बोलते हैं हाइपोक्सिया। इधर क्या हुआ, इस्कीमिया फॉर्म हुआ, उसके बाद सेल जो है सरफेस के अंदर जो सेल होता है वो पूरा डेथ हो गया। डेथ होने की वजह से वो इरिवर्सिबल है, तो फिर से सेल ओरिजिनल स्टेट में नहीं आ सकते हैं। वो कंडीशन को हम लोग मायोकार्डियल इन्फेक्शन बोलेंगे। तभी डॉक्टर से एक टेस्ट करने के लिए बोलेंगे, वो है हमारा ट्रोपोनिन, वो है हमारा ट्रोपोनिन टेस्ट। नहीं तो CKMB करके एक टेस्ट है, ठीक है, नहीं तो BNP टेस्ट करके भी टेस्ट है। ये किसके लिए हेल्प करेगा, जब मायोकार्डियल इन्फेक्शन, किसी को भी हार्ट अटैक आ गया तो जब ये टेस्ट कराएंगे ऑटोमेटिक हमको क्या पता चलेगा, मायोकार्डियल इन्फेक्शन आया कि नहीं आया करके पता चलेगा। क्यों?
जब एंजाइम्स कैल्शियम अंदर चले गया तो एंजाइम्स रिलीज हुआ ना, वो एंजाइम्स के अंदर आपको ट्रोपोनिन दिखेगा। ठीक है, ये प्रोटीन फॉस्फोलिपिड लाइपेज प्रोटीएज न्यूक्लियस इससे आपको ट्रोपोनिन भी दिखेगा। कब? जब मायोकार्डियल इन्फेक्शन होगा तभी, एमआई हार्ट के रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आएगा तो ही आपको इस टाइप का कंडीशन दिखेंगे। ठीक है, ये ज़्यादातर इरिवर्सिबल सेल इंजरी आपको दिखने के लिए मिलेगा हमारा कोरोनरी आर्टरीज के अंदर। वो भी मोस्ट कॉमन आर्टरी कौन सी है? LAD। ठीक है, ये इसको ही हम लोग वीडियो आर्टरी भी बोल सकते हैं, वीडियो कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, ये है सेल इंजरी के बारे में बात करने हैं। तो आज ये वीडियो में क्या क्या बात किया था? सेल इंजरी, उसके बाद उसके अंदर टाइप्स, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। ठीक है, सो आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। ठीक है, बाय बाय।